आज तक मेरे खिलाफ एक भी सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है और ना ही मैं कभी लगने दे सकता हूं। इसलिए प्लान दोबारा से सुनो। मूर्ति की स्थापना यहां पे होगी। रानी अपने साथ जेवर यहां से लेकर आएगी। यहाँ काफी सारे लोग बैठे होंगे और उनके साथ होगी ढेरों पुलिस। वीर ने इस बार कड़क इंतजाम किया है। चोरी करना इस बार मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा सर। उनका वहां चोरी करना नामुमकिन होगा। इम्पॉसिबल। हम जानते हैं ये इम्पॉसिबल काम है, लेकिन तुम्हें ये करना होगा। जब तक हमारे पास वंश के खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा, मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, और वो सबूत तुम्हें लाना ही होगा बुलबुल। लेकिन सबूत तो तब मिलेगा ना अगर वंश भाई साहब सच में चोर होंगे तो। वो चोर है या नहीं ये तो तब साबित होगा ना, जब तुम हमसे बहस करना बंद करोगी और अपना काम ढंग से करोगी। जी। और हाँ, कल तुम वहाँ एसीपी वीर प्रताप की पत्नी ही बनकर जाओगी। हम जानते हैं वहाँ तुम्हारी सारी फैमिली होगी, लेकिन ध्यान रहे कल तुम सिर्फ एक बहू नहीं, एक अंडरकवर एजेंट भी हो, और ये बात भूलना मत। अगर वंश भाई साहब सच में अपराधी है तो मैं पाताल लोक से भी उनके खिलाफ ठोस सबूत निकालूंगी। टडैंग 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 टडैंग। चलने लगे मैंने। ये कुचर बेबी वाले कपड़े जज तो बढ़ा रहे हैं हमारे। जितनी अच्छी यूनिफॉर्म है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है हमारे ऊपर। कहीं हमारे से कोई गड़बड़ हो गई तो ऐसे कैसे गड़बड़ होगी। जब मैं हमारे अति की उत्पत्ति की थानेदार साहब से ऑल द बेस्ट सुनूंगी, तुम्हारे को पूरा यकीन है पूरा दिन अच्छा अच्छा ही जाएगा। बुलबुल बोले हमारे को माँ से ऐसे नहीं देख सकते, हमारे को ये सब छुपाना होगा। चल बोल। क्या कर रही हो? हमें तो मंदिर के लिए निकलना है ना बेटा, चलो। मैं तैयार हो रही थी, देखिए ना पूरी तैयार हूँ। अब थानेदार साहब तैयार हो गए। तुम्हारे थानेदार साहब तो कब से तैयार हो गए। मुझे लगता है वो तो बस निकलने ही वाले होंगे। तुम्हें पता है ना वो तो ड्यूटी के कितने पाबंद हैं, इसलिए उनकी ड्यूटी लगी है ना आज मंदिर में। हम लोग भी निकल रहे हैं, चलो। बोले थानेदार साहब ऐसे ना जा सकते हमारे को ऑल द बेस्ट बोले बिना। ना 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 ना, उनका बेस्ट ऑफ लक ना मिला तुम्हारे मिशन की नैया तो बीच मझधार में बिना चप्पू के अटक जाएगी। बुलबुल वो हमारे को थानेदार साहब से ना एक जरूरी काम है, मैं भी आई। सॉरी। हाँ संभल। बुलबुल, तुम्हें लगा तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये छोटा मोटा एक्शन तो मैंने कार्तिक आर्यन सर से सीखा। खैर आप वो सब छोड़िए, वो ना हमारे को आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। वो ना हमारे को आपसे वो अगर सीधा सीधा बताया कि मैंने इनका बेस्ट ऑफ लक चाहिए तो फिर अपने सवालों की लड़ी लगा देंगे। बोलो बुलबुल। और गुप्तचर बेबी वाली बात बाहर ना हो सकती, क्या करूं? बुलबुल वो थानेदार साहब, अगर कोई किसी मुश्किल काम के लिए जा रहा हो, किसी जंग के लिए जा रहा हो, तो अगर हमें उसे हौसला देना है, जोश देना है, तो हमें क्या कहना चाहिए उसे? हौसला देना है, जोश, तो विजय भवा या फिर ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे थैंक यू क्यों? वो मैं कोई भी शब्द जब भूल जाती हूँ ना, तुम्हारे दिमाग में ना खुजली होने लग जाती है। आपने याद दिला दिया ना, इसीलिए थैंक यू। और ऑल द बेस्ट क्यों? आपको ऑल द बेस्ट थानेदार साहब। आज आप मंदिर जाने वाले हैं, सब कुछ संभालने वाले हैं, इसीलिए तुम्हारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब आप चलिए, हम पीछे से आ जाएंगे। ठीक है। मेरा बाला थानेदार लो जी रे सुन लो, मेरा बाला थानेदार बाला जी।
आज हमारे पास पास आने का क्या बहाना है आपके पास? आज तो मैं डोरी भी बांध के आई हूँ। डोरी खुली हुई है बुलबुल। तुम अपनी डोरी को इतनी मजबूती से और इतने कस के बांधा करो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरता हूँ बुलबुल। वैसे मैं क्या कह रहा था, आप ये जानबूझकर तो नहीं करती? डोरी बार बार खुली छोड़ना ताकि मैं आपको अपनी बाहों में भर सकूं। कमिश्नर साहब। सर जय हिंद। सर बस मैं मंदिर पहुंच ही रहा हूं। नहीं आप निश्चिंत रहिए। जी जाइए जाइए, ड्यूटी दादू साहब को बुला रहे हैं। ख्याल रखो। पूजा खत्म होने से पहले वो करोड़ों का रानी का हार मैं चुरा कर रहूंगा। चोर कितना भी शातिर हो, आज उसका प्लान कामयाब नहीं होगा। वो मुझसे बच नहीं पाएगा। सबसे बचकर गुप्तचर बेबी वाला मिशन पूरा करना है। पंच भाई साहब चोर है कि नहीं, उसका सबूत लाना है। सर जय हिंद। जय हिंद वीर। आर वी ऑन ट्रैक? महारानी सावित्री देवी हार चढ़ाने थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। सर आप निश्चिंत रहे, सारी की सारी अरेंजमेंट अच्छे से कर दी गई है। दरवाजे पर सिक्योरिटी और स्क्रीनिंग का पूरा बंदोबस्त है, अंदर डबल बंदोबस्त है। आज चोर यहाँ से कुछ नहीं ले जा पाएगा सर, मंदिर सिक्योर्ड है। पापा सा, माँ सा, आइए बैठते हैं, चलिए। चोर को तेरे घर वाले पर्सनली अपने साथ लाए डालेंगे। पंच भाई साहब, आप यहाँ क्यों खड़े? चलिए ना बैठते हैं, वहाँ जाके रुमाल भी तो रखना है। अरे, आपको इस देश का रूल नंबर 8 ना पता कि जहाँ भी अपनी जगह बनानी हो वहाँ रुमाल दादा सा रख दो, वरना भीड़ इतनी ज्यादा है ना तो सीट कम हो जाती। सतरंगी बुलबुल के अतरंगी तरीके। वेरी नाइस भाभी, वेरी नाइस। लेकिन माय डियर भाभी, आपको तो पता ही है कि मेरा भाई वीर एसीपी है। अरे हमारे लिए तो कुर्सियां लगवाई जाएंगी यहाँ पे, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? बिल्कुल मत लीजिए। वैसे आपसे एक दिल की बात कहूं, आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। उन्होंने मुझे मेरे परिवार से मिला दिया और मैं ना भगवान जी को एक स्पेशल थैंक यू देना चाहता हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस जन्म में मैं अपनी परिवार वालों से मिल पाऊंगा, यहाँ मंदिर आके भगवान का आशीर्वाद ले पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से ही सही भगवान को एक स्पेशल चढ़ावा चढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा आइडिया है ना माँ? एक काम करता हूँ, मैं बगल वाली दुकान से वो स्पेशल चढ़ावा लेके आता हूँ। बोले, अगर गुस्सेल बैल भाई साहब बाहर चले गए तो इनकी हरकतों पर हमारी नजर कैसे रहेगी? रुके रुके, एक काम करिए मासा, आप चले जाइए ना वंश भाई साहब के साथ। को तो पता है ना, दुकान वाले भाई साहब जब भी किसी नए इंसान को देखते तो हर चीज का दाम बढ़ा देते हैं। लड्डू नारियल पता नहीं कैसा दे देंगे, इसलिए आप भी जाइए। इस चुलबुल बुलबुल का कुछ तो करना पड़ेगा, हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाती रहती है। ठीक है, चलो बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलती। ठीक है? हाँ आजो बेटा। मासा साथ रहेंगी तो ये गुस्सेल बैल भाई साहब कोई गड़बड़ भी ना कर पाएंगे। बुलबुल बिटिया, जरा हवन कुंड को सजा दीजिए, मैं अभी आता हूँ। जी पंडित जी। हाँ जा।
अभी तक आए नहीं। मासा और वंश भाई सा कहाँ रह गए? ठैंग टडैंग 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 ठैंग। अरे जाने दो बेटा। जाने ही तो नहीं देना। ऐसे कैसे जाने दो? अरे छोड़ो बिटिया छोड़ो। क्या है? बोले अब सॉरी, बड़ा वाला सॉरी पंडित जी। जाइए जाइए आप जाइए। तुम किसका रास्ता रोकने की बात कर रहे हो बिटिया? मैं? हाँ भगवान जी और भक्ति। अब भगवान जी और भक्ति का रास्ता रोकने की बात कर रही थी। महाराज बस चले तो मैं बस भगवान जी का ही नाम लेती रहूं पूरे दिन। हर हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आशीर्वाद है आशीर्वाद। मासा आप अकेले आए? वंश भाई से वो कहाँ है? वंश वो तो वहाँ पर स्पेशल चढ़ावा लेने गया है ना। मैं उसे उसी दुकान पे ले गई थी जहाँ हम हमेशा जाते हैं, और रेट भी बिल्कुल वैसे ही वो लगा रहा था जैसे हमसे लगाता है। लेकिन वंश है ना, उसे लगा कि वो स्पेशल चढ़ावा लेने में कहीं देर ना हो जाए, मेरी पूजा जो है ना उसमें मैं पहुँच ना पाऊँ, इसलिए उसने कहा कि आप आगे चलो, मैं आता हूँ पीछे। चढ़ावा लेकर आता ही होगा। एक बात बताऊँ बुलबुल, कुछ ही दिन हुए हैं उसे आए हुए, लेकिन कैसे सबसे हिल मिल गया है ना, एकदम अपना सा ही लगने लगा है। मैं आजा। हाँ बैठिए। मैंने पता है तुम्हारे से नाराज है, पर मैं थारी ये नाराजगी दूर करके ही रहूंगा, चाहे मैंने अपनी नाक के अंदर रगड़नी पड़ जावे। कहीं डीजीपी सरसा का शक सही तो ना है? वंश भाई साहब चोरी करने तो नहीं गए? ना, डीजीपी सरसा ने बहुत सोच परख के मारे को ये जिम्मेदारी दी। मैं उन्हें निराश ना कर सकती। मारे को कुछ भी करके वंश भाई साहब को ढूंढना होगा। वो प्राचीन रानी हार हमारे देश की धरोहर है, मान है। उसे कोई भी ऐसे चुरा कर देश से बाहर ना ले जा सकता। ये वंश भाई साहब कहाँ छूमंतर हो गए? मेरा बाला थानेदार लो जी रे सुन लो, मेरा बाला थानेदार लो जी रे सुन लो, मेरा बाला थानेदार लो जी रे। हिमड़ो कहता हर सांस में साथ दे रही जाओ सजना, मेरा बाला थानेदार बाला जी हमारा। अरे क्या शैतानी है, जाओ यहाँ से।